क्लास 11th इकोनॉमिक्स यूनिट 2 चैप्टर 4। हमने इस यूनिट के चैप्टर 4 में प्राथमिक समंकों के संकलन की विधियां चल रही थी। लास्ट वीडियो में हमने अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होते हैं, उदाहरण हमने उसका समझा था। आज हम उसके गुण दोषों की बात करेंगे कि इसके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या इसके लाभ है, क्या क्या इसके दोष है, हानियां हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान के गुणों की। तो इस विधि से व्यापक क्षेत्र की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यानी जो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान होता है, इसके द्वारा अगर हमारे अनुसंधान का क्षेत्र व्यापक है यानी विस्तृत है, बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में हम इनका प्रयोग, इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सूचकों से प्रत्यक्ष संपर्क कर सकना संभव नहीं होता। यानी जो सूचक है जिनसे हम जानकारी इकट्ठी करना चाहते हैं, उनसे हम प्रत्यक्ष संपर्क नहीं कर पाते हैं। अतः ऐसी स्थिति में यह विधि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। दूसरा है, इस विधि में समय, श्रम व धन की बचत होती है। अब चूंकि यह अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान है, तो जो भी उस घटना से परिचित व्यक्ति है, हम उससे उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो इसलिए इसमें हमारा समय भी बचता है, धन भी बचता है, पैसा भी बचता है और मेहनत भी कम लगती है। अगला है, इस विधि के द्वारा संकलित समंक अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत पक्ष से प्रभावित नहीं होते। तो जो हमारा अनुसंधान करता है, उसके व्यक्तिगत पक्षपात, यानी वो अगर कोई आपस में वो उसमें कुछ करना चाहे, पक्षपात करना चाहे, तो वो इसमें नहीं कर सकता है। उससे वो समंक हमारे प्रभावित नहीं होंगे। अनुसंधान की इस विधि से विशेषज्ञों की राय व उनके सुझाव प्राप्त किए जाते हैं। यानी इस विधि के द्वारा जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनके हम राय ले सकते हैं, उनके हम सजेशंस ले सकते हैं, उनके सुझाव इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान के गुण। अब हम इसकी क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या दोष हैं इसके, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसका जो पहला दोष है कि इस विधि में संबंधित व्यक्तियों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित न करके अप्रत्यक्ष रूप से समंक संकलित किए जाते हैं। अतः परिणाम के पूर्ण सत्य होने में संदेह होता है। यानी इस विधि में जो संकलित समंक है, यानी इस विधि के अंदर जो हमने डाटा कलेक्ट किया, जो हमने आंकड़े एकत्रित किए, वो प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रूप से इकट्ठे किए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हमें समंक प्राप्त हुए, जो हमें डाटा प्राप्त हुआ, आंकड़े प्राप्त हुए, वो पूर्णतः सही होंगे, उसमें संदेह बना रहता है कि जो जानकारी हमें मिली वो पूरी तरह सही होगी। ये कहना संभव नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर जो जानकारियाँ अप्रत्यक्ष रूप से इकट्ठी की जाती हैं, उनमें घटना के साथ साथ कुछ अवास्तविक चीज़ें भी जुड़ जाती हैं जो वास्तव में नहीं हुई, जिससे हमारे समंक प्रभावित होते हैं और उनके अंदर ये संदेह उत्पन्न हो जाता है कि ये पूरी तरह सही है या नहीं है। अगला, इस विधि में साथियों की लापरवाही, अज्ञानता व पक्षपात के कारण समंकों में दोष आ जाते हैं। तो जो ये अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान है, इसमें जो साथी हैं, मतलब जिन लोगों से हमने जानकारी इकट्ठी की है, वो कई बार लापरवाही बरतते हैं उसमें, या उन्हें उस घटना के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, अज्ञानता, या कहीं किसी परेशानी के चक्कर में कुछ बातें वो छुपा जाते हैं, यानी पक्षपात करते हैं। तो इस कारण से जो हमारा अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान के द्वारा जो आंकड़े इकट्ठे किए गए, वो कहीं ना कहीं दोषपूर्ण हो जाएंगे। सो स्टूडेंट, आपको ये अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान के गुण दोष समझ में आए होंगे। इनसे संबंधित किसी भी डाउट्स या क्वेरीज के लिए आप मुझसे संपर्क करें। तो थैंक यू।